बंदो गुरुपद पदुम पराग सुरुचि सुबास सरस अनुराग। अमीय मूरी में चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु। आइए प्रिय छात्रों, आप लोगों के सामने आज इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कक्षा 10 का पहला पार्ट जो पद था, जो कि आपको पढ़ाया है सूरदास जी का लिखा हुआ। सूरदास जी इसके महाकवि हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को इसके नीचे व्याख्या, प्रसंग और संदर्भ ये बताएंगे अगले दिन। तो प्यारे बच्चों, अब आप लोग इस प्रसंग, संदर्भ और व्याख्या को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ध्यान दीजिए। पद सूरदास जी का, तो सबसे पहले चरण कमल टीपाई यानी संकेत डाल करके ऐसे लिख लेंगे। और फिर क्या है कि चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कछु दर्शाई। चरण कमल बंदो हरि राई। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। चरण कमल बंदो हरि राई। इस प्रकार से आपका ये पद था। और पद के नीचे ये प्रश्न आ गया आपका संदर्भ। संदर्भ आ गया, संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य, हिंदी पद्य के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। जब हम इतना लिख देंगे, शीर्षक और इसके रचयिता का नाम लिख देंगे, तो ये आपका 2 नंबर का कंप्लीट हो जाएगा। 2 नंबर आपको इस पर मिल में आता है प्रसंग का नंबर। प्रसंग में किस विषय पर यह पद लिखा गया है, इसके बारे में क्या कहा गया है, यह प्रसंग है। प्रसंग कहां से प्रारंभ होता है, हर यानी चाहे कोई भी कविता हो या पद हो, तो वो कहां से स्टार्ट किया गया है उसके संदर्भ में ये प्रसंग होता है। प्रसंग भी बहुत जरूरी होता है। ये प्रसंग है कि कवि सूरदास जी ईश्वरीय सत्ता को सर्वशक्तिमान मानते हुए, यानी भगवान की शक्ति, सर्वशक्तिमान है भगवान, तो ईश्वरीय सत्ता को यानी ईश्वर को ही सब कुछ मानते हुए, सर्वशक्तिमान मानते हुए उनके कमलवत चरणों की वंदना करते हैं। कमलवत मतलब कमल के समान चरणों की वंदना करते हैं। यह प्रसंग है, यानी भगवान के कमलवत चरणों की वंदना कौन करते हैं? सूरदास जी। इसके बाद में व्याख्या, व्याख्या आता है। यह प्रसंग आपका 2 नंबर का हो गया। अब आ जाइए व्याख्या। व्याख्या में प्रस्तुत पद में, पद्यांश में कवि सूरदास जी
कहते हैं कि मैं उस भगवान के कमलवत, यानी भगवान के मैं वंदना करता हूं, जिसकी कृपा से भगवान के चरणों में इतना प्रभाव है कि उनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति, अगर उसके पास पैर नहीं है, लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ों को लांघ जाता है। कितना भी ऊंचा पहाड़ हो, पर्वत हो, लेकिन अगर प्रभु की माया होगी, प्रभु की इच्छा होगी, उनकी कृपा होगी, तो लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को लांघ जाता है, पार कर देता है। अंधे अंधे व्यक्ति को, जो अंधा है, आंख से दिखाई नहीं पड़ता है, सूरदास जी कहते हैं कि अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, सब कुछ दिखाई पड़ने लगता है साफ साफ। बहरा, जो बहरा है व्यक्ति, यानी कान से सुन नहीं पाता है, अगर आपकी कृपा होगी तो बहरा मनुष्य भी सब कुछ सुनने लगता है, यानी वो सुनने लगता है प्रभु की कृपा से। गूंगा, गूंगा किसे कहते हैं? जो बोल ना पाता हो, एकदम मौन हो, कुछ ना बोल पाता हो, उसे क्या कहते हैं? गूंगा। गूंगा व्यक्ति, मनुष्य फिर से बोलने लगता है, पुनः बोलने लगता है। किसकी कृपा से? प्रभु आपकी कृपा से। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कहते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु की इच्छा से, प्रभु की इच्छा से बहरा मनुष्य भी क्या करने लगता है? सब कुछ सुनने लगता है, उसे सुनाई दे पड़ने लगता है। गूंगा मनुष्य, यानी गूंगा जो बोल नहीं पाता है, वो बोलने लगता है। वो क्या होता है? वो पुनः बोलने लगता है। और महादरिद्र व्यक्ति भी, अत्यंत गरीब है, जो महादरिद्र है यानी अत्यंत गरीब है, वो भी आपकी कृपा से सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। सिर पर राज छत्र यानी मुकुट, सरताज जिसे कहते हैं, वो धारण कर लेता है, अर्थात राजा बन जाता है। तो प्रभु आपकी कृपा अगर जिसके ऊपर बरस जाती है, उसका जो है क्या कहना है, उसको बनते देर नहीं लगती है। तो सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है, अर्थात राजा बन जाता है। ऐसे सर्वशक्तिमान, ऐसे सर्वशक्तिमान करुणामय, करुणामय भगवान के चरणों की बार बार वंदना करता हूं। सूरदास जी कहते हैं, ऐसे कमलवत चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूं। इस पद में, पहले पद में सूरदास जी ने यह वंदना की है। अब इसके बाद में आता है काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य आता है तो काव्य सौंदर्य में रस, छंद, अलंकार, भाषा, शैली, यही होता है। तो सबसे पहले भाषा आपका ब्रज, रस भक्ति है, इसमें भगवान की भक्ति है, रस भक्ति बताया गया, अलंकार रूपक बताया गया, और इस प्रकार से आपके भाषा, रस, अलंकार पूरी तरह से समझा दिया गया। पहला पद आपको बता दिया गया कि यानी व्याख्या भी करवा दी, इसका अर्थ भी बता दिए, और इसकी प्रसंग, संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या और काव्य सौंदर्य करवा दिए हैं। बच्चों, आप लोग ध्यान से हमारे यानी वीडियो को देखें, पढ़ें मन लगाकर, और आगे की जो बोर्ड परीक्षा होगी हाई स्कूल की, उसमें अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आप समय दें और समझें, और जहां पर ना समझ में आए कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को आगे बढ़ाते रहें। अगर उत्साह बढ़ाते रहेंगे तो इससे और हमारा मन भी लगेगा और हम आगे आपको पढ़ाते रहेंगे, ये प्रयास करते हैं। अब इसी वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।
जय हिंद, जय भारत।